हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भीमराव अंबेडकर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? बताइए दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रस्तावना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वह 6, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? बताइए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो वो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये किस सन में हुआ था? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। इसका बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? बताइए साथियों, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो वो है अनुच्छेद 21 ए, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ए के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? बताइए दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो वो निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? बताइए दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है रूस से, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूस से संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 10, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो वो शामिल किया स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? बताइए साथियों, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो वो निहित है राष्ट्रपति में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे बलदेव सिंह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो वो होती है 5 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 वर्ष ही अवधि होती है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, यानी कि उपरोक्त तो सभी विधियां अपनाई जाती हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? बताइए साथियों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो वह नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता? तो वो लगाया जा सकता है संसद के किसी सदन द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो वह राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो निहित होती है राष्ट्रपति में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं? बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं?
तो वो शामिल हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के दोनों के सदस्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो करता है 12 सदस्यों को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं राज्यसभा को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बताइए दोस्तों, देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीरा कुमार देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए साथियों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइए साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वह 552, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिकतम 552 सदस्य संख्या हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बताइए साथियों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वह 250, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? बताइए साथियों, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। वर्तमान में भारत का लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? बताइए फ्रेंड्स, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।